गया भाई, नखरे नहीं खत्म हो रहे क्या? मेरे को तो अच्छी लग रही है। एक तो मेरी हिचकी नहीं रुक रही। ये सोल तो अल्टीमेट है, तो दोनों कलर अच्छा ब्राउन भी है। इसके नीचे ना नीचे ऊपर तो वही रहेगा। चलो जी, ये वाला भी रिमाइंडर एक बार हो जाए। केक भी ऑर्डर हो चुका था हमारा, बस रिमाइंडर देना है। ये वो करवाने हैं क्या, 2 पॉप ये करवाने हैं पॉप अप? ठीक है चलो। देखो चलते चलते कुछ और भी पसंद आ गया। ये देखो, अब गोल्ड और सिल्वर तो पता नहीं कब लेंगे, फिलहाल हमने ये ले लिया है। खाना तो अक्सर जाके खाऊंगी। खाना किसने बनाया है? खाना किसने बनाया? अरे वो अलग होते हैं, मैंने भी यही सोचा था, बट वो मैंने जब खरीदा ना तो मुझे पता चला। मैंने तेरे को एक फ़ोटो नहीं दिखाई ना, वो सूट भी बहुत प्यारा था, 4,500 का। लौट के बुद्धू घर को आए भैया, अब खाना भी बनाना है। मेरे बस की नहीं है खाना बनाना, थक गई हूँ मैं। चाउमीन ऑर्डर करूँ, क्या करूँ? चाउमीन पूछती हूँ सैमी से, खा लेगा तो सस्ता सुंदर टिकाऊ चाउमीन मंगा लेती हूँ। छुट्टी। खाना खा लिया बाबू? हैं, खाना खा लिया लूना ने? बैठ जा मेरे बेटा, बैठ जा। बहुत परेशान हुई ना आज, है ना? बैठ जा, गुड गर्ल है। चेहरे पे कुछ आज तो ये फंक्शन मुझे हमेशा याद रहेगा। पहली बार मैंने मुच्छी उड़वाई है, वो भी वैक्स से। है राम, मैं कह रही दिया, मतलब ये फंक्शन मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मुच्छी उड़वाई है मैंने वैक्स से। हाँ, वैक्स करवाई है। वो तो थोड़ा सा तो होता है, पहली बार जिंदगी में वैक्स, कभी हाथों पर भी नहीं करवाई, पैरों पर भी नहीं करवाई। चुपचाप से मैम आंखें बंद करके लेटी हुई, तो वो मसाज कर रही थी, उसने सीधा ही वैक्स लगा दी। मगर अब मैं क्या बोलूं, लगाई दी है, सीधे उड़ा दी उसने। तो चलिए अब खाने वाने का इंतज़ाम करते हैं। और ये अभी थोड़ा और काम रह गया तो उसके लिए जा रही है, ये आएगी, फिर उसके बाद हम आज सारी पैकिंग भी करके रख देंगे ताकि कल हमें दिन में जब जाना है ना। अच्छा, मुझे होटल वाले से बात करनी है। चलो मैं अपने काम निपटाती हूँ। मैं रिंग लेके आई 1 और ये 2। छोटे छोटे खर्चे भी बहुत हो जाते हैं भाई, क्योंकि ना पुरानी वाली सब वो हो गई हैं, ख़राब से कलर ख़राब हो गए हैं। तो दिया ले रही थी, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। और 100 रुपये की है, कोई बहुत महंगी भी नहीं है। ठीक है यार, एक फंक्शन में पहननी है। तो चलिए कल मिलते हैं। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। अच्छे दिन तो हैं ही, तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बहुत सारा आशीर्वाद देना दोनों बच्चों को। बाय, टाटा, सी यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सिर्फ 11 बजे हैं और हमारी हालतें टाइट हो रखी हैं। अटैचियाँ पैक हो रही हैं, एक हो गई है, एक ये बॉक्स पैक हो गया है, एक वो अटैची पैक हो रही है। ये मेरी थाली सज रही है, बट अभी मैं ना इसको फिक्स नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को, तो थाली प्रिपेयर करके रख रही हूँ। ये ऐसे पैकेट्स में भर रही हूँ। चावल रह गए और जोत जो है यहाँ के लिए। हाँ, अभी कोई ऐसी चीज़ पहन जो रात तक तो पहन सके। ये देख रहे हो पूरे घर की क्या हालत की है हमने। डब्बे डुब्बे खाली किए हैं, मैले कपड़े ऐसे ही फेंक रहे हैं। पैकेट्स अभी कई तो खुले भी नहीं हैं, सब चीज़ें इधर उधर फेंक रखी हैं। क्या पूरे घर का हमने बैंड बजा रखा है। फिलहाल विनीता आई नहीं है, विनीता आएगी तो सफाई होगी। आज के दिन की सफाई तो मैं खुद करवा के जाऊंगी। अभी कपड़े काफ़ी सारे संभाल दिए थे, ये अभी थोड़े से कपड़े निकाले। ये अभी कपड़े निकाले हैं दिया ने, जो पहन के जाएगी वो वहीं पे मेहंदी लगेगी। ओ पापा की घड़ी देखो कैसे छोड़ के गए मैं। मेरे घर वाले ना एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक। दवाइयाँ भी ऐसे ही रखी हैं। ये कल डब्बा भरा था मैंने, ये इतनी पसंद है ना, फुल्ले वगैरह, मीठा और फुल्ला होता है ये। अभी दिखाती हूँ आपको। पापा ने रात भर में पूरा डब्बा खाली कर दिया। पहले रात को खाया था, फिर सुबह भी उठे तो सुबह भी खा खा के पेट भर रहे थे। दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाली फुल्लियाँ होती हैं बीच में, ये मीठे वाले होते हैं ना, चाहे वो गोल वाले ले लो चाहे ये वाले। घड़ी कहाँ से ले आई मैं यहाँ पे।
बस अब नहाना है मेरे को, और पापा बेटे को मैंने भेज दिया, उनकी ग्रूमिंग रह गई थी और उनके ना जो कपड़े ऑल्टर के लिए गए हुए थे वो लेने थे, कुछ सामान रह गया उनका वो लेना था, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए उनको तो भेज दिया कि भैया आप लोग सुबह सुबह जाओ और ये सारे काम निपटा के आओ, क्योंकि फिर दिन में हमें निकलना है किसी भी हालत में। मैं और दिया चले जाएंगे, मेहंदी लगनी है हमारी, तो हम होटल में ही लगवा रहे हैं, क्योंकि होटल में ही लगनी है मेहंदी। और दूसरी चीज़ स्पेशली क्यों जाना है वहाँ पे, क्योंकि मेरी दीदी जिया जी और उनकी बिटिया छोटी वाली वो सब अभी पहुँच जाएंगे दोपहर को, वहाँ पे खूब मस्ती करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा। तो उनके आने से पहले पहले हमें पहुँचना है किसी भी हालत में। और दिया को भी सलून भी जाना है, उसका पैरों का नेल पेंट रह गया था तो वो भी लगवाने जाना है। तो अभी ये नहा के वहाँ चली जाएगी, वहाँ से आएगी, तब तक मैं नहा धो के घर का काम वाम निपटा के रेडी होंगी, ब्रीफकेस वगैरह सब पैक करके फिर मैं और दिया जाएंगे होटल, वहाँ पे मेहंदी लगेगी, फिर दिया को वहाँ छोड़ के रात को मैं घर आ जाऊँगी, क्योंकि सुबह इन दोनों का इंतज़ाम करके मुझे निकलना है और घर का भी सारा जो है सामान समून संभाल के सब लॉक लूक करके जाना है। वैसे तो कोई ना कोई घर में रहेगा, तो घर हैंड ओवर करके अपनी फ्रेंड को फिर जाऊँगी मैं। तब तक मैं ये खा लेती हूँ। 1:30 बज गया है, 2 बजे तक किसी भी हालत में मेहंदी वाला पहुँच जाएगा। बस मैं अभी नहा के निकली हूँ। आज मैंने कॉटन का ही सूट पहन लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बाहर। हाँ, ऊपर स्वेटर ले लिया है क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ना ठंडा लगेगा। और ये मैंने अपनी मेहंदी भी याद से रख ली है, ये रही, ये सारा इसके अंदर ना वो वाला सामान है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो हमें बाद में चाहिए, कल चाहिए। और दोनों अटैचियाँ कम से कम नहीं तो 10-10 बार खोल खोल के दोबारा चेक कर करके रखी हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। बस अब ये थाली लगानी रह गई, ये थाली इसके अंदर डालनी है। ओ शिट, एक चीज़ फिर इसको देख के याद आई, ड्राई फ्रूट। चलो जी, हम लोग पहुंच गए हैं और बस अब रूम में चेक इन हो रहा है, बच्चों को सेटल करके, और फिर मुझे रात को घर जाना। अभी मेहंदी का इवेंट शुरू हो जाएगा हमारा, मतलब इवेंट क्या, हम लोग खुद ही लगवा रहे हैं। चलिए चले अंदर, नहा धो के तैयार हो गया है तो बैंड बज गई पूरी। ये है जी रूम जिसके अंदर हम ठहरे हैं, ये रही हमारी कबर्ड, ये एंट्री है। और यहाँ पे आते ही बज गया फ़ोन। रूम तो अच्छे बड़े बड़े हैं। एक मिरर कौन देखेगा उसमें चढ़ के, देखो। चलो सेटिंग कर, अच्छा ये भी तो है मिरर, मैंने बैक साइड पे देखा ही नहीं। हालत देखो क्या हो रही है, बाल वाल सब ऐसे गीले मैं लेके आई थी, हल्का सा ड्रायर मार के बस। चलिए अभी दिखाते, मेहंदी लगेगी। मेरी मेहंदी आदि हो गई, यहाँ से यहाँ पे चल रही है। गीला तो नहीं किया? बाकी ठीक है ना? मिक्स कर दो। Are you happy? गंदी शक्ल मतलब मैंने ओए होए गंदी शक्ल, कल चमकेगी ना शक्ल। तब लेना। आपको ये सबसे ज्यादा खुशी है? हमें किसी और, हमें अच्छा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। Oh God! After the break.
शादी वाला फील तो आना चाहिए ना। उनके पेट खराब कर रखा है शर्म क्या आ गई छोटी नहीं नहीं ये छोटा है घर से बड़ा ना रे आ जा जल्दी वही आ रही अभी। बन जाता है बंद कर दे बस, उसको हैंडल को ऊपर कर दे। नहीं बहुत मेहंदी मेहंदी हो रहा है यहाँ पे कुछ खुशबू आ रही है। खुशबू बहुत ज्यादा है मेहंदी की चेंज कर थोड़ा मेरे बैग में होगा। स्पीकर चलाओ ना इससे ही आईपैड से कनेक्ट कर दूँ। मैं शुक्र है मेरे पास 2 हाथ आए हैं। चलो ना डर क्यों रहे हो बाइक निकल रही थी। बाइक वाला रुक जाएगा 2 सेकंड नमस्ते अब घर का रास्ता मिला है, रात के 11 बज रहे हैं और अब हम बच्चों को होटल में सेटल करके, जो गेस्ट आए हैं, दीदी आई हैं, उनको सेटल करके अब हम घर जा रहे हैं। बस घर पहुंच गए क्योंकि कोको लूना भी घर में अकेले हैं इस वक्त। तो बस घर पहुंचते हैं, उनको खाना वाना देते हैं और उसके बाद फिर सुबह की तैयारी करके सोते हैं। आपसे मिलते हैं कल। होपफुली कल का जो फंक्शन है वो अच्छे से निपट जाए, उसके बाद तसल्ली से आपको बताऊंगी कि कैसे क्या कहाँ से किया, कैसे कैसे सारा इंतज़ाम किया था। सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से। बाकी कल का मेन फंक्शन है, मेन डे है, वो अच्छे से बीतना चाहिए। तो चलिए कल मिलते हैं। यहाँ से भी यार आगे से ले लो, चलो। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 बज गए हैं। बस नहाने जा रही हूँ, चाय पी ली और पिला भी दी। रात को आने के बाद इतना बड़ा कांड हो गया ना, मैं कहती हूँ ना, नज़र लगनी, मैं बहुत विश्वास करती हूँ इस चीज़ में। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या नहीं हुआ है इन दिनों के अंदर। कल रात को तो एक्सट्रीम हो गया। जस्ट घर में घुसे थे, मैं खाना बना रही थी क्योंकि हम खाना नहीं खा के आए थे। तो मैंने कहा भूखे नहीं सोना चाहिए, सुबह सुबह फिर भागना है। तो मैं सब्जी तो बनी रखी थी, मैंने फटाफट रोटी बनानी शुरू की। तो इतनी देर में लूना ने सुसु कर दिया। मैंने इनको बोला कि आप ना मॉब ले आओ और यहाँ पे मार दो, नहीं तो भी पूरा कमरा गीला हो जाएगा। वो मॉब लेने गए हैं, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं समझ आता। थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर रखा था, तो पता नहीं क्या हुआ। लेफ़्ट हैंड की ये वाली उंगली पूरी ऊपर से कट गई, पूरी यहाँ से टिप से पूरी अलग हो गई, मांस ही अलग हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, पूरा घर खून खून, मतलब बर्फ़ का पानी दिया उसके अंदर पूरा खून खून। यहाँ फ़ोटो डालूंगी, वैसे यूट्यूब की गाइडलाइन है कि आप खून वगैरह दिखा नहीं सकते, जस्ट टू शो इतना सा मैं दिखाऊंगी। पूरा पूरा घर खून खून, यहाँ बाथरूम में खून, यहाँ पे लॉबी एरिया में खून, वॉश बेसिन में खून, सोफ़े पे मैंने बिठाया वो खूनो खून, टॉवल दिया जिससे वो दबा के बैठो वो पूरा पूरा, मतलब ऐसी हालत हो गई। तो मतलब कि काटो तो खून नहीं, कि एकदम क्या हो गया, हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आया। जैसे तैसे करके दिमाग चलाया, मैंने कहा किसी को बुलाती हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँगी इस टाइम, रात के 11 बज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने जैसे तैसे करके दिमाग चलाया, किसी को बुलाया और वो आए और वो फिर गाड़ी में लेके गए इनको, हम हॉस्पिटल लेके गए। मुझे लगा टांके वगैरह ना आए, बट इन्होंने क्या किया था, वो जो मांस लटका था ना, इन्होंने वो छिल दिया, इसीलिए ब्लड रुक नहीं रहा था। नहीं तो ऊपर से ब्लड चिपक जाता तो ब्लड रुक जाता। इन्होंने ऊपर का मांस ही उखाड़ दिया। हॉस्पिटल गए, वहाँ से बैंडेज वगैरह करवाई। चलो टांके तो आ ही नहीं सकते थे, बट ब्लड रोकना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बीपी की टेबलेट खाते हैं, तो उसकी वजह से इनका खून पतला करने के लिए, तो वो खून पतला था। रनिंग इतना, मतलब जैसे अभी भी आंखों के आगे घूम रहा। अभी वहाँ पहुँचना है, तैयारी करनी बाकी है। जैसे तैसे रात तो काटी। अब सुबह से उनको बहुत ज़्यादा पेन है, रात भर सो भी नहीं पाए ढंग से, क्योंकि पेन तो होगा ना, इतना बड़ा कट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा तो बेयर करना पड़ेगा, जो भी हो, काम है, अपने बच्चे का काम है। बस कपड़े निकाल लिए हैं, ये वॉशरूम गए हैं, ये नहा के आएंगे, इनके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, ये रे।
और मैंने भी अपने कपड़े फ़िलहाल के लिए निकाल लिए हैं जो मैं पहन के जाऊँगी। वहाँ जाके तो दूसरे चेंज करने ही हैं। और बस दिया के भी सुबह से 2-3 फ़ोन आ चुके हैं। हाँ, मेरा ड्राई फ्रूट का वो नहीं मिल रहा था ना मुझे, छोटा डब्बा, तो ये मैंने अभी ब्लिंकिट करके मंगवा लिया है ड्राई फ्रूट का डब्बा। ऐसा ही मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे थाली में रखना है। कोको, यहाँ आप नहीं चढ़ सकते हो, आप क्यों सोफे से उतरे हो? एक तो इसने जान खा रखी है, दिन में 10 बार इसको ऊपर नीचे करते रहो। ये खुल नहीं रहा मेरे से, एक हाथ से नाखून है ना, तो इसके अंदर ना 2 सेक्शन है, एक बादाम का एक काजू का। तो ये मैंने मंगवा लिया है, ये मुझे साथ लेके जाना है। अभी जाते हुए हमें मिठाई के डब्बे लेके जाने हैं। बाकी सब कुछ हो गया था, मिठाई के डब्बे हमने कहा फ्रेश लेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे तब। बस इनको आलू थे बॉईल किए हुए, वो दे दिए हैं। हम दोनों ने चाय पी ली है। बस अब ये थोड़ा थोड़ा घर साफ़ कर रही हूँ साथ साथ जितना हो सकता है। बाकी मेरी फ्रेंड शायद आ जाएगी तो वो संभाल लेगी इन दोनों को, क्योंकि एक बार खाते हैं सुबह, एक बार शाम को, तो शाम तक तो हम आ ही जाएंगे। तब फिर आके इनको जो भी खाने का है वो दूँगी। फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ ना, जितनी देर ये नहाते हैं मैं फटाफट से ना अपना कपड़े सुखा लेती हूँ। जो मशीन के अंदर है वो भी काम ज़रूरी है, जो बाहर सूख रहे हैं वो अंदर करती हूँ और जो मशीन में वो सुखा लेती हूँ, ताकि शाम तक जब हम आएंगे तब तक वो सूख जाएंगे। तो बस तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों पे है। फटाफट से फिर लेट गए हो? हाँ, चलिए जी, घर से निकल चुके थे बट अभी एक काम रहता था, फाइनल टच जो रहता है हमारा, मिठाई के डब्बे। तो मिठाई के डब्बे पैक करवा रहे हैं दिया के पापा। बस मैं 10 मिनट रेस्ट मोड में हूँ क्योंकि सारी रात पूरी करवटों में निकली है। एक तो टेंशन रोके की, दूसरा फिर इनके हाथ की चोट, पूरा दिमाग अपसेट हो गया। पर वाकई में ना, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको लगे ना आपके घर पे नज़र लगी हुई है तो ज़रूर उसका इलाज करवाओ। मैं 15 दिन हो गए, पिछले 15 दिन से क्या नहीं हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो साल में शायद इक्का दुक्का बार किसी के साथ होती होंगी, पर मेरे तो 15 दिन में बैंड बज गई है। बस आज ये फाइनल डे निकले तो जान में जान आए कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं तो जाऊंगी गुरुजी के दर्शन करने, ये काम निपट जाए बस एक बार, उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। अभी तो चलो शादी में तो टाइम है, तो तसल्ली है कि चलो पूरा टाइम मिलेगा करने का। बट बहुत मुश्किल हो जाता है यार, अकेले सब कुछ संभालना, कोई आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि सब जो दूर रहते हैं वो कितनी हेल्प कर लेंगे, और जो शहर में रहते हैं आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है अकेले सब कुछ संभालना। बट टचवुड भगवान दया कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, वो बड़ी बात है। देर सवेर हो रहा है। चलिए पहुंच के दिखाती हूँ कैसी डेकोरेशन है, क्या है। चलो जी, साथ साथ पहुँच रहे हैं हम, सामान भी आ गया और हम भी आ गए। ये रहा हमारा सगन का सामान। चेंज करवा लिया? मैं वही सोचती हुई आ रही थी कि रूम चेंज करवाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी। आते ही काम शुरू, भूतनी बना दिया मुझे। अभी आउटलुक दिखाएंगे क्या आएगा। मेरे ना ये होठ के बीच में क्या कुछ लगाया है, हाँ, तो मुंह ऐसा लग रहा है अभी खून चूस के आई हूँ। यहाँ मम्मी का मेकअप हो रहा है, ब्लॉग बना लेता हूँ मम्मी का। तब तक उसको हाथ ले। मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा। ये देखिए, ये एंट्रेंस है हमारी, तो सारी है। मैंने बोला ये ओपन एरिया है सारा। यहाँ पे बार है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह होंगे, और ये है हमारा मेन इवेंट हॉल। यहाँ पे वॉशरूम है, ये मेन इवेंट हॉल है। छोटी गैदरिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बस ये गिफ्ट्स यहाँ है, हमारे साइड ये है लड़की वालों के, तो ये हमारी साइड है। लो
जी हमारे चीफ गेस्ट मेहमान एक तो आ गए। ओए हाय जी आया नू जी आया नू। हेलो जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, एक टेंशन और उतरने वाली है। एक यहाँ पे फोटो करवा सर हैंड कर। सारा काम ख़त्म, देखिए सारे गेस्ट चले गए, सबका हो गया। अब बस मैं खड़ी हूँ, सामान उठवा रही हूँ। लड़के वालों का थोड़ा सा सामान यहाँ पे है और हमारा वाला भी सामान जो है वो भिजवाना था तो वो भिजवाया है। अब बस रह गए हैं जो लड़के की मम्मी है वो और हम लोग। बस अब निकल रहे हैं, उसके बाद जाके देखते हैं कितनी टांगें टूट रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई है अभी और अभी तो बहुत बचा है। चले मिलते हैं बाद में।